नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी विध्वंस, इसी का कथासार या सारांश को समझेंगे। किसी भी कहानी के कथासार या सारांश को जान लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आंसर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। साथ ही इस कहानी का एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं विध्वंस नामक कहानी के सारांश को। तो विध्वंस कहानी में एक दलित भड़भुजीन भुनगी पर जमींदार के अत्याचार का चित्रण किया गया है, जो कि संतानहीन तथा विधवा का जीवन व्यतीत करती है तथा गांव में जमींदार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर एक झोपड़ी बनाकर रहती है। तो भड़भुजीन अर्थात उस समय जो क्या है, भूंजने वाली, जो चना वगैरह भूंजती थी, मूढ़ी वगैरह भूंजती थी, तो इसका ही इसमें वर्णन किया गया है। तो जो जमींदार द्वारा दी गई जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती है और इसके बदले जमींदार उससे हर प्रकार का बेगार लेता है। तो बेगार अर्थात फ्री में काम कराना, ये कराते हैं, जिसके अंतर्गत जमींदार उदय भानु पांडे के दाने भूनने के साथ साथ ही उनके घर का पानी भी उन्हें भरना पड़ता है। अर्थात फ्री में जो उदय भानु पांडे जमींदार है उनके दाने तो भूंजने पड़ते ही हैं, साथ में उसके घर का काम भी कर देना पड़ता है, पानी भी भर देना पड़ता है। इस बेगार के कारण भुनगी को उस दिन भूखे ही सोना पड़ता है, जिसकी औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी करने वाले जमींदार उदय भानु पांडे को कोई चिंता नहीं थी। मतलब ऐसा भी दिन आता है कि उनका बेगार वाला काम करते करते इनको उस दिन कोई आमदनी नहीं होती है और इन्हें भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन उदय भानु पांडे को इस सब बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बेगार व्यवस्था का किसी रैयत के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो जमींदार उसे उजाड़ भी देता है, अर्थात मानना ही पड़ेगा। भुनगी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो एक दिन गांव वालों के दाने भूनने में दिन भर व्यस्त रहती है, तभी जमींदार के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे आ पहुँचते हैं, जिसे तत्काल भूनने का आदेश भुनगी को प्राप्त होता है। यद्यपि अपना सारा काम छोड़कर भुनगी जमींदार के काम में ही लग जाती है, किंतु फिर भी वह उसे समय पर पूरा नहीं कर पाती है और जल्दबाजी में अनाज भी खराब हो जाते हैं। जब जमींदार का चपरासी अनाज वापस लेने आता है तो उसकी स्थिति देखकर भुनगी को जलीकट्टी सुनाने लगता है और उसी रात को जमींदार के आदेशानुसार भुनगी का भाड़ खोद कर फेंक दिया जाता है। अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी भुनगी की एक नहीं सुनी जाती। वह जीवन यापन के लिए पुनः एक नए भाड़ का निर्माण करने का निर्णय लेकर उसके पुनरुद्धार करने लगती है। अर्थात जब वो देखी कि उसका भार तोड़ दिया गया, तब वो कहाँ रहेगी और क्या खाएगी, इसके लिए वो फिर से क्या है, अपने भाड़ का निर्माण करने लगती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसी का मरम्मती करने लगती है। लेकिन ऐसा करता हुआ देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे अब अपने आदेश की अवहेलना होती हुई प्रतीत हो रही थी। तो उन्हें लगा कि मेरे बात को माना नहीं जा रहा है। तब जमींदार भुनगी के भाड़ को ठोकर मारकर गिरा देता है। तो भुनगी को वहाँ पर पहुँचा हुआ देखकर जमींदार भाड़ में आग भी लगा देने का आदेश देता है। इस तरह से आग लगा दिया जाता है ना। भुनगी इसका बहुत विरोध करती है, तो जमींदार उसे भी गांव छोड़कर चले जाने का आदेश देता है। भुनगी इस आदेश को मानकर अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि भुनगी जानती है कि ये गांव छोड़कर चले जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, है ना। और भाड़ को जला दिया जाता है। यह देखकर भुनगी भी जब देखती है कि अपने जीवन में अब कोई सहारा नहीं रहा, तो वह उसी आग में कूदकर
अपने जान दे देती है। इसे देखकर एक क्षण में ही हाहाकार मच जाता है और आग की लपटें तेजी से बढ़ती हुई भाड़ के बगल में बनी किसानों की झोपड़ियों को जलाती हुई पंडित उदय भानु के बखार तक पहुंचकर उसे भी जला देती है और इसके साथ ही ज्वाला और अधिक भड़कती हुई पंडित जी के भवन तक जा पहुंचती है और उसमें जलकर पंडित उदय भानु का पूरा परिवार भी समाप्त हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने जहां जमींदारों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हैं, साथ ही ये भी दर्शाते हैं कि उन पर होने वाले अत्याचारों की सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उस समय अर्थात जो औपनिवेशिक शासन काल में इस दमन का कोई भी प्रतिकार करने का साहस नहीं कर सकता था। इसलिए प्रेमचंद ने इस दमन के प्रतिकार के लिए दैवी शक्तियों का आश्रय लेते हुए भुनगी की भाड़ में आग लगाने वाले जमींदार के भवन को भी भुनगी के आत्मदाह के क्रोध के रूप में ही जलता हुआ दिखाते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रेमचंद दैवीय शक्ति का ही सहारा लेते हैं, जिसके बल पर जो जमींदार है उसका भवन भी क्या है, जल जाता है। प्रतीक रूप में इस कहानी का आशय लें तो ये भी कहा जा सकता है कि गरीबों पर किया जाने वाला अत्याचार उनके रोष में ही जलकर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये थी आज के कहानी का सारांश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।